का एग्जाम क्लियर कर 531 अंक हासिल करने वाली छात्रा का भविष्य नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा की गई लापरवाही के चलते अधर में लटक गया। एनटीए द्वारा मेल में भेजे गए ओएमआर सीट सहित स्कोर कार्ड को लेकर जब छात्रा रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने पहुंची तो मेडिकल कॉलेज के डीन ने छात्रा का स्कोर कार्ड न खुलने का हवाला देते हुए डीएमई से संपर्क करने को कहा। वहीं जब छात्रा ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से संपर्क किया तो उसे बताया गया कि स्कोर कार्ड में उसने मात्र 147 अंक हासिल किए हैं। इसके बाद छात्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में छात्रा ने नेशनल टेस्ट एजेंसी से पत्राचार करते हुए पूरे मामले की शिकायत नगर पुलिस अधीक्षक से की है। छात्रा की मां के मुताबिक उनकी बेटी मानसिक अवसाद से गुजर रही है। उन्होंने सभी दस्तावेज नगर पुलिस अधीक्षक को सौंपे हैं। इसके साथ ही नेशनल टेस्ट एजेंसी के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है। तो बेटा, आप नीट का एग्ज़ाम हुआ था, आपने एग्ज़ाम भी दिया, आप क्वालिफाई भी हुए, फिर एडमिशन के लिए गए तो वहाँ पे क्या चीज़ें हुई? आरोप लग रहे हैं कि आपने बवाल मचाया, वहाँ क्या पूरा मामला क्या था? सर, पहले तो सबसे पहले मैं 4 तारीख को जब 4 मई को मैं पेपर देने गई और अग्रिम कार्यवाही के लिए सिविल लाइन पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। रिजल्ट ओपन किया तो मेरे 531 आ रहे थे 720 में। उसके बाद हमने ओएमआर शीट से अपनी चीज़ें मिलाई और फाइनल आंसर की से जब मैंने मिलाया तो उसमें 531 नंबर ही आ रहे थे। उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए गई, जहाँ मैंने एमसीसी की साइट में मैंने लॉगिन किया और मेरी रैंक दिखाई थी 19,234। उसके बाद जब मैंने ये चीज़ें की तो फिर आगे प्रोसीजर बढ़ा और फिर हमने उस चीज़ को प्रोसीड किया और एमपी स्टेट काउंसलिंग में बैठे 7 तारीख को। जब 7 तारीख को मैंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया तो उसमें मेरी रैंक 19,234 ही दिखा रही थी और कॉमन रैंक दिखा रही थी 325 और स्टेट रैंक दिखाई थी 322। उसके बाद फिर हमें अलॉटमेंट लेटर आया जीमेल में और जीमेल में अलॉटमेंट के बाद ही हम श्याम शाह पहुँचे, जहाँ पहुँचने के बाद मुझे बताया गया कि आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं खुल रहा है। तो हमें कहा गया कि आप डीएमई से एक बार संपर्क करें। हम डीएमई से संपर्क करते हैं, हमें पता चलता है हमारा रिज़ल्ट कुछ और ही खुल रहा है। उसके बाद उन्होंने, जब हम डीएमई के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने हमसे एक चीज़ कही कि आप एनटीए से बात करिए, एनटीए का मामला है। तो हमने अपनी तरफ से एनटीए को ईमेल भी किया है, एनटीए को स्पीड पोस्ट भी की है और हाई कोर्ट में भी केस लगाया है इस मामले को लेके कि हमारी ओएमआर अलग है और हमारा आंसर जो शीट आया हमारे पास वो अलग है। आप इसके आगे हमारे पास कोई वो नहीं है। नहीं, तो आप ये बताओ, जो डीएमई में आपने अपना रिजल्ट दिखवाया जी जी, तो उसमें क्या खुल रहा है? उसमें खुल रहा है 145। जी हाँ, यहाँ की वेबसाइट में वो रिजल्ट नहीं खुल रहा है? वो नहीं खुल रहा है। यहाँ पे डीएमई में जब हमने खुलवाया तो 145 खुल रहा है। और आपके मार्क्स कितने आए हैं? 531 आफ्टर 720। तो इसके लिए फिर एनटीए के वो कि आपके उसमें करेक्शन हो, सारी चीज़ें क्लियर हो? एनटीए ने कहा है कि थोड़े दिन वेट करिए, जैसा भी होगा हम आपको संपर्क करके बताएंगे। नाम क्या है आपका? एंजल तिवारी।